गुड मॉर्निंग। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमनोव। इन्होंने ओम्स लॉ दिया। इन्होंने बतलाया कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम पुशिंग फोर्स यानी धक्का देने वाले फोर्स को बढ़ाएं, वोल्टेज को बढ़ाएं, तो चार्ज पर सेकंड जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब कि चार्ज जो है वो अब ज़्यादा फ्लो होगा पर सेकेंड। तो जो चार्ज का फ्लो होना पर सेकेंड होता है वो है करंट। यदि इसको हम स्टेटमेंट में बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसको तो देखिए इसके स्टेटमेंट को, द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा वो यदि हम अप्लाई करते हैं किसी मेटालिक वायर के अक्रॉस तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट के जो उस वायर से फ्लो हो रहा है। इसका एक लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। यदि टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो ओम्स लॉ फुलफिल नहीं होगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू देते हुए एक कांस्टेंट लेते हैं और वो कांस्टेंट आर है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है। ये आर जो है आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर at given temperature। अब देखिए रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो हो रही है उसको, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो उसको फ्लो होने में बाधा पहुंचाती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस होता क्यों है? जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस बनते हैं। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे वो जब बाहर निकला तो अब ये पॉजिटिव आयन हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वॉन्डर करते रहते हैं, ये इधर उधर चलते फिरते रहते हैं वायर में, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मूव नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। अब जब इसमें सेल या बैटरी लगाते हैं, कोई पुशिंग फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। तो इनकी पॉजिटिव आयंस के साथ टक्कर होती है और ये टक्कर जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो अच्छा कंडक्टर होता है वहाँ पर ये कॉलिजन, ये टक्कर कम होती है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पर ये कॉलिजन भी ज़्यादा होती है। यही कारण होता है रेजिस्टेंस का, कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द collision between
free electrons and पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं पर ये पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की इनसे टक्कर होती है। जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनसे टक्कर होती रहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इसके पहले थोड़ा सा सेल के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। आपने कभी टॉर्च के सेल को चेंज किया होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये सेल जो है आपस में इस तरह से कंबाइंड होते हैं। मीन्स यदि एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो ये दो सेल जब इस तरह से कंबाइंड होते हैं, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे आपस में टच हो रहा है, तो ये दोनों मिलके 1.5 प्लस 1.53 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई देता है। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, एमीटर लेते हैं। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, कैसे होता है ये आगे के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जो भी कंपोनेंट है उसके साथ हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया, एक स्विच लिया। इसके बाद 4 सेल लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, हम यहाँ पर से वोल्टेज को बदलते जाते हैं। मीन्स पहली बार हम सिर्फ पहले वाले सेल से लेते हैं कनेक्शन, फिर जो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिलती है उसको हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले सेल से ये दो जो कंबाइंड हो गए सेल, इनसे कनेक्शन लेते हैं, फिर ये 1 2 3 से कनेक्शन लेते हैं और इस तरह करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू आता है वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। 1 के लिए, 2 के लिए, तीनों सेल जब कंबाइंड हो गए तब, जब चारों सेल कंबाइंड हो गए तब, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्टेज दिया वो हमने लिखा, जो एमीटर करंट दिया वो हमने लिखा। अब हमें पता है ओम्स लॉ से कि रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। तो हम यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आए उसमें हम ये रेशियो निकाल कर देखते हैं। यदि ये लगभग सेम आता है हर जगह तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। इसमें ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। अब यदि हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास होता है। तो आप लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ वोल्टेज करंट VI इज स्ट्रेट लाइन passing from origin। ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था V=RI, यदि आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा तो ये होता है y=mx + c। m जो है ये स्लोप है और स्लोप यहाँ पे रेजिस्टेंस देता है VI कर्व का, और C की जगह पे यहाँ पे 0 है। तो यदि C की जगह पे 0 हो तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। और यदि आपने नहीं पढ़ा है अभी
तो आप बस ये जान लीजिए कि जो ग्राफ है वी आई का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होता है। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप जो है वो आप अभी के लिए ये समझिए कि स्लोप होता है वाई एक्सिस का जो भी वैल्यू आता है अपॉन एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू आता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए वाई एक्सिस का वैल्यू v1 है, एक्स एक्सिस का वैल्यू i1 है, तो स्लोप यहाँ पर हो जाएगा v1 अपॉन i1। और वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो जो स्लोप होता है vi का, स्लोप ऑफ vi गिव्स रेजिस्टेंस। जो vi ग्राफ है, स्लोप ऑफ vi ग्राफ कर दीजिए, स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। vi ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस देता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर स्लोप निकालते हैं और स्लोप क्या होता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो देखिए इसका y एक्सिस क्या है? 1.5, x एक्सिस क्या है? 0.6। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 2.5 रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। जो हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये करंट को ड्रॉ, उस समय ये करंट को ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ? अब यही हीटर कितना करंट को लेगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है। तो पहला केस क्या है? फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस है पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, तो करंट है 4 एम्पियर। जो सेकंड केस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट, तो आपको पूछा जा रहा है ये करंट कितना लेगा। तो आपको ये चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे और ओम्स लॉ से करंट को यहाँ से निकाल लेंगे। ये रेजिस्टेंस तभी बदलेगा जब आप उस हीटर की जगह पे दूसरे हीटर को आप ले आइएगा। जब तक हीटर वो है, जब तक कंपोनेंट वही है, तो रेजिस्टेंस सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये हो गया 60 अपॉन 4, तो ये 15 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। अब रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो अब इसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है, पर वो केसेस अभी हमें नहीं जानना है, ये इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेजिस्टेंस तो बदलता भी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने के साथ बदलता भी है। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू आई आर, फिर से ओम्स लॉ लगाया, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो V की वैल्यू है 120, R की वैल्यू है 15, तो ये कितना हो जाएगा?
8 एम्पियर। तो यहाँ पर ये करंट ड्रॉ करेगा 8 एम्पियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज ए करंट 200 मिली एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक गैजेट है जो करंट ले रहा है 200 मिली एम्पियर, स्मॉल एम है, फ्रॉम अ बैटरी। तो करंट ले रहा है 200 मिली एम्पियर, मिली में 10⁻³ और बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है। तो आपको रेजिस्टेंस बतलाना है कितना है होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाकर आर की क्या वैल्यू आती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी हमने देखा था कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, लेकिन यदि स्लोप ऑफ IV ग्राफ हो तो क्या देगा? I इधर हो, V इधर हो। जब VI होता है, जब ग्राफ इस तरह से होता है VI, तो ये देता है, इसका स्लोप देता है रेजिस्टेंस। इसका स्लोप क्या देगा? तो देखिए स्लोप हमें पता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस होता है। तो y एक्सिस में क्या है? करंट, x एक्सिस में क्या है? वोल्टेज। यदि ये V अपॉन I होता तब तो ये रेजिस्टेंस होता, पर ये I अपॉन V है तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है कंडक्टेंस। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, बट स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीरीज पैरेलल देखते हैं। थैंक यू।